लेट्स डाइव इनटू द एनाटॉमी ऑफ अ हेयर कि मतलब एक बाल होता क्या है। हम बालों की बात करने वाले हैं। वी नेवर इवन केयर टू एड्रेस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेयर। ये जो बाल है ये किससे बनता है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये साइंटिफिक सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो हेयर इज मेड अप ऑफ केराटिन। ठीक है, केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है। हमारी स्किन, नेल्स एंड हेयर इज मेड अप ऑफ दैट केराटिन। एंड द केराटिन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट केराटिन एंड हार्ड केराटिन। तो हमारा जो हेयर है वो हार्ड केराटिन से बना हुआ है। तो दैट इज बीइंग कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर्ड, दैट हेयर शाफ्ट, इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। तो दिस इज बीइंग कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर्ड इन द हेयर रूट। तो एक हेयर रूट होती है, जैसे हम अपनी स्किन से थोड़ा नीचे जाएं 3 to 4 मिलीमीटर डीप, हमारे बालों की एक रूट होती है। उस रूट में क्या होता है कि दे आर सराउंडिंग स्टेम सेल्स विच कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट टू मेक स्किन सेल्स, केराटिनोसाइट्स बनाते हैं, और वो केराटिनोसाइट्स जो हैं वो हेयर का शाफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो बाल है ये हेयर का शाफ्ट है। हाँ, ये डेड हेयर है। अगर हम इसको कट करते हैं तो कोई दर्द नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ हेयर शाफ्ट विच इज डेड, but it has a root which is 3 to 4 millimeter beneath the skin. That's the hair. That has the life. Yes. Okay. That is so crazy. that has the hair shaft का root, वहां से originate होती है। जो hair shaft है, जो हमारी स्किन के बाहर दिख रहा है, वो नीचे जाके रूट से originate होता है। तो रूट का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ, रूट का स्ट्रक्चर एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स होते हैं विच आर केराटिनोसाइट्स एंड स्टेम सेल्स विच कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट टू मेक न्यू केराटिन, and that keratin enters into the hair shaft and the hair shaft grows long. तो हमारा बाल कंटिन्यूअसली लंबा होता रहता है। तो those are the cells which manufacture the keratin. उन सेल्स के पास मेलानोसाइट्स भी होते हैं उन्हीं के अंदर, जो कलर भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अगर किसी कारण से वो मेलानोसाइट डेड होते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन बंद होता है, तो वो बाल काले से फिर सफेद हो जाता है। इसके अलावा हेयर रूट के अंदर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जिसको सिबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली ऑयल प्रोड्यूस करता है, और आपकी हेयर रूट्स में हमेशा ऑयल की एक कोटिंग रहती है हमारी ऑयल हेयर रूट्स की स्किन पे। और इसके अलावा एक छोटा सा मसल भी होता है जिसको बोलते हैं इरेक्टर पाइलोरी। तो इरेक्टर पाइलोरी एक ऐसा मसल है जो कि जैसे हमको ठंड लगती है, आपने देखा होगा बाल थोड़े खड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन। तो वो इरेक्टर पाइलोरी कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि वो बाल एकदम से इरेक्ट खड़ा हो जाए। तो हेयर रूट का जो स्ट्रक्चर है इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इट हैज अ स्मॉल मसल, it has a sebaceous gland or oil producing gland. It has a group of cells which are continuously dividing, and it has cells which produce color also. तो इस टाइप से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हेयर रूट का। मैं तो कुछ औकात ही नहीं समझता था बालों की, मैंने कहा बस ऐसे ही उग जाते हैं। that is next time I talk to a friend, hair root is like a complete organ in itself. नेक्स्ट टाइम आई टॉक टू फ्रेंड बोलूंगा अपने हेयर शाफ्ट को थोड़ा एडजस्ट कर ले जी, बिकॉज नो बट इट्स एक्चुअली अ रेवलेशन। हम इतने साल से हिस्टोरिकली ये बोलते हैं कि he's got brown hair, he's got less hair, but technically they can't see the hair if you think about it, right? Because it's down they there. are able to see the hair shaft. Okay. The hair root is beneath.